हर महादेव। कैसे हैं दोस्तों आप लोग। मैं हूं आपके एस्ट्रोलॉजर दीपा मदने। एस्ट्रो फ्रेंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे कछुए के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, मैं इसे कछुए के क्या उपाय कर सकते हैं कि यही कछुए के छोटे छोटे उपाय करके हम अपने जीवन में सुख सौभाग्य बढ़ा सकते हैं, समृद्धि को ला सकते हैं, जीवन में स्टेबिलिटी को ला सकते हैं, हमारे रिलेशनशिप बहुत बेहतर हो सकते हैं। अगर हमारे रिलेशनशिप नहीं टिक रहे हैं तो दोस्तों, अगर हमारा बच्चा पढ़ाई में नहीं अच्छा कर रहा है तो हम उसके लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी दंपत्ति को संतान नहीं हो रही तो हम कैसे फेंग शुई के अनुसार इस कछुए का इस्तेमाल करके संतान प्राप्ति के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे अनेक उपाय हैं जो मैं ये अपने कछुए के ऊपर आपको बताऊंगी। तो चलिए दोस्तों, अब मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। उससे पहले मेरा निवेदन है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप पहले उसे लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस करिए ताकि मेरी वीडियो की हर नई जानकारी आप सब लोगों को मिल सके। चलिए दोस्तों, मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। दोस्तों हम पहले कछुए के उपाय करें। तो दोस्तों उससे पहले हम कछुए के बारे में जान तो ले। तो दोस्तों आपको ये जानना जरूरी है कि कछुआ इतना महत्वपूर्ण क्यों है फेंग शुई के अनुसार। क्यों कछुए के इतने उपाय सक्सेसफुल हो जाते हो कि छोटा सा कछुआ हमारे जीवन में हमें इतनी बड़ी सक्सेस, स्टेबिलिटी, रिलेशनशिप मेंटेन कर देता, हमारे बच्चों को सक्सेस दिला देता है। निसंतान दंपति को घर में संतान हो जाती छोटे छोटे इन उपायों को करके। तो इसके पीछे का कारण क्या है। तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो जो उसका बेस है कछुए को बनाया गया था, उसकी जो शेल है उसकी पीठ को, उस पे दोस्तों मंदराचल पर्वत को रखा गया था और उसको रस्सी से बांध कर मंदराचल पर्वत को उसकी पीठ पर रखकर रस्से से बांध के दोस्तों समुद्र मंथन हुआ था। तो आप दोस्तों समझ सकते हैं कि जिसको सारे देवों और देवताओं ने जिस रस्सी को खींचा था और जिसकी पीठ पर शेल पर मंदराचल पर्वत रखा गया था, वो उससे समुद्र मंथन हुआ। और जब समुद्र मंथन हुआ दोस्तों तो उसमें से अनेक चीज़ें, रत्न, आभूषण, लक्ष्मी जी, कुबेर, शंख, सीप, मोती, मतलब हर चीज़ समुद्र ने दी थी हमें। तो दोस्तों इसलिए बहुत ज़्यादा, और सबसे बड़ी बात तो आपको शायद मालूम होगा कि विष्णु जी ने भी जो एक अवतार लिया था वो जो था वो कछुए का लिया था। जी हाँ दोस्तों, भगवान विष्णु ने भी स्वयं कच्छप अवतार लिया था। तो आप दोस्तों समझ सकते हैं, विष्णु की पत्नी है लक्ष्मी जी। समुद्र मंथन हुआ था, लक्ष्मी जी उसी में से निकली थी। दोस्तों कछुआ लक्ष्मी जी को भी अति प्रिय, इसलिए कहा जाता है कि धन दौलत, स्टेबिलिटी, रिश्तों को मेंटेन करना, जिनको संतान ना हो उनको संतान तक हो जाती छोटे छोटे उपाय करके। तो दोस्तों ऐसे तो कई कहानियाँ हैं, कई भगवानों ने ऐसे समय समय पर कई अवतार लिए हैं और कई उनमें कई रूप लिए हैं और उनसे हम कई उपाय कर कर उनकी कृपा अपने जीवन में पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं फटाफट से आपको कछुए के उपाय बता देती हूँ। अगर आपके जीवन में धन संबंधी बहुत ज़्यादा समस्याएं आ रही है, आपके जीवन में धन नहीं टिक रहा, धन को लेकर स्टेबिलिटी नहीं आ रही, रिश्ते आपके लगातार बिगड़ते जा रहे, रिश्तों को लेकर आपके जीवन में स्टेबिलिटी नहीं आ रही, तो दोस्तों आपको क्या करना चाहिए। आपको दोस्तों अगर आपको धन की दिक्कत आ ही रही है, बहुत ज़्यादा आ रही, स्टेबिलिटी नहीं आ रही जैसे मैं कह रही हूँ, तो दोस्तों आपको क्या करना चाहिए। आपको अपने घर की नॉर्थ यानी उत्तर की दिशा, या अपने उत्तर की दिशा में आपके घर या ऑफिस में आपको क्रिस्टल का कछुआ रखना चाहिए। दोस्तों इस क्रिस्टल के कछुए को आप, उसमें क्रिस्टल का नीचे एक बाउल आता है, उस बाउल में थोड़ा सा पानी रखिए और उस पानी के अंदर इस कछुए को रख दीजिए। लेकिन दोस्तों इसका मुंह इस तरफ होना चाहिए कि पूंछ उत्तर की तरफ होना चाहिए और मुंह आपकी तरफ होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जब इसे आप अपनी टेबल पर रखते हैं या आप इसे अपने घर में रखते हैं तो इसकी दिशा यानी ऐसी होनी चाहिए कि इसकी जो पूंछ है वो उत्तर की तरफ होनी चाहिए और इसका मुंह हमारी तरफ होना चाहिए। तो दोस्तों आप देखेंगे कि कुछ ही समय में आपके जीवन में जितनी भी धन संबंधी परेशानियां थी वो सारी दूर हो गई। और दोस्तों अगर आप इसका और ज़्यादा मैजिकल उपाय पाना चाहते हो तो आप काले रंग का कछुए को भी उत्तर दिशा में रख सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि पूंछ उत्तर की तरफ होगी और उसका जो मुंह है वो आपके घर की तरफ अंदर आता हुआ होगा, या आप जिस टेबल पे रखेंगे आपकी तरफ होगा और पूंछ बाहर की तरफ होगी, मतलब उत्तर की तरफ डायरेक्शन से, उत्तर से हमारे घर में आता हुआ। तो आप काले रंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहो तो दोस्तों मिट्टी का भी कछुए का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो दोस्तों। तो और दोस्तों ये अगला उपाय क्या है, जिन दंपतियों को संतान नहीं हो रही। जी हाँ दोस्तों, जो लोग संतान की
प्राप्ति के लिए अनेक उपाय करते हैं, कुंडलियों के करते हैं हम, कई तरह के उपाय करते हैं। तो उसमें एक फेंग शुई का उपाय ये भी आप कर सकते हैं कि अगर आपके घर में संतान नहीं हो रही तो आपको ऐसा कछुआ लेना है कि उसके पीठ पर बच्चे बैठे हों। जी हाँ दोस्तों, मतलब कछुए का ही बच्चा कछुए की पीठ पर बैठा हो। और दोस्तों इसको लेकर आप अपने बेडरूम में रख लीजिए, अपने रूम में रख लीजिए। आप देखेंगे कि ये है तो बहुत साधारण से उपाय आप लोगों को लगते हैं, पर दोस्तों ये भी बहुत मैजिकल इफ़ेक्ट देते हैं। तो दोस्तों अगर आपके घर में संतान नहीं हो रही, किलकारियाँ नहीं गूंज रही, तो दोस्तों आप इस उपाय को भी करके कछुए का, कि आपको ऐसा ही कछुआ लेना है और रखने की डायरेक्शन जो मैंने बोली है उसी तरह आपको, मतलब उत्तर की दिशा की तरफ रखना है। ऐसा रखना है कि उसकी पूँछ जो होगी वो उत्तर की डायरेक्शन में होगी और उसका जो फेस है वो हमारी तरफ देखता हुआ होना चाहिए आपके बेडरूम में। दोस्तों अगर आप नया व्यापार शुरू कर रहे हैं, आप नौकरी में तरक्की चाहते हैं, आपने नया दुकान डाला या आप नौकरी चेंज करने वाले, आप नई नौकरी चेंज करने वाले, नया व्यापार, नई दुकान, और आपको भय है कि ये चलेगा या नहीं, या मेरे को इसमें सक्सेस मिलेगी नहीं, तो दोस्तों फिर आपको चांदी का कछुआ रखना चाहिए। इसे बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि दोस्तों समुद्र मंथन के समय कछुए का जो मुख्य भूमिका थी। तो दोस्तों जो कछुआ है वो लक्ष्मी जी का भी कारक है, और चांदी दोस्तों चंद्रमा की कारक वस्तु होती है। तो जब हम इन दोनों का मेल कर देंगे, चंद्रमा जल तत्व में ही आते हैं दोस्तों, और कछुआ भी ज़्यादातर पानी में भी रहता है, ज़मीन पे भी रहता है, लेकिन ज़्यादातर मुख्य रूप से वो जल में ही रहता है। तो जब आप अपना कोई नया व्यापार डाल रहे हैं, कोई नई दुकान डाल रहे हैं, आप नौकरी चेंज करने का मन में ख्याल कर रहे हैं, तो जो लोग व्यापार डाल रहे हैं वो अपने व्यापार स्थल पर रखेंगे एक चांदी की नीचे प्लेट रख के उसमें चांदी का कछुआ रख दीजिए। और आप अपनी दुकान नहीं डाली और आप अपनी दुकान को अच्छा चलाना चाहते हैं तो आप अपनी दुकान में रख लीजिए। आप अगर नौकरी चेंज कर रहे हो तो आप अपनी नौकरी चेंज कर रहे हो तो नौकरी में रख लीजिए। पर दोस्तों आपको रखने की कंडीशन वही है कि आपको उत्तर दिशा में रखना, और अपने व्यापार स्थल में भी रखते हैं। आपने कोई नई दुकान डाली तो ऐसे ही रखना है कि उसकी पूँछ उत्तर की दिशा की तरफ होगी और मुंह दुकान के अंदर की तरफ होगा, मतलब आपको इस तरीके से रखना है। चलिए दोस्तों अगला मैं बताती हूँ, अगर आपको बुरी नज़र लग गई है या काफ़ी समय से आपके घर में कोई ना कोई बीमारी चल रही है, वो बीमारियाँ दूर नहीं हो रही है, तो दोस्तों फिर आपको दक्षिण पश्चिम में, जी हाँ दोस्तों, फिर आपको कछुआ दक्षिण पश्चिम में रखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, दक्षिण में या पश्चिम में, क्योंकि यहाँ से जो दोस्तों जब हम इस कछुए को रखेंगे तो हमारे घर से बीमारियों को दूर करेगा, बुरी नज़र को दूर करता है। दोस्तों अगर आपके कैरियर, नौकरी, व्यवसाय में तरक्की के लिए काफ़ी प्रयास के बाद भी आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, आप मतलब एक हमने उपाय बताया जब आपने नया डाला, और एक जब आप पहले से कर रहे हैं लेकिन उसमें आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, चाहे आप करियर में कर रहे हैं, चाहे आप नौकरी में कर रहे हैं, चाहे आप व्यवसाय में कर रहे हैं, लेकिन आपको तरक्की नहीं मिल रही कुल मिला के, तो फिर दोस्तों आपको पीतल के कछुए का इस्तेमाल करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आप पीतल का कछुआ लीजिए, पीतल की ही प्लेट लीजिए, जो कटोरा लीजिए जिसमें आप वो रखेंगे, और उसमें पानी डाल के उसमें आप पीतल का कछुआ रख दीजिए। आप अपने हिसाब से बड़ा छोटा जैसा लेना चाहे ले सकते हैं दोस्तों, लेकिन डायरेक्शन वही रहेगी उत्तर की तरफ, मतलब उत्तर की, नॉर्थ की डायरेक्शन में हमें रखना है, और इस तरीके से रखना है कि उसकी एनर्जी वो हमारे घर में आ रहा है। अब आप अपने चाहे तो नौकरी में जिस टेबल पे करते तो उस टेबल पे ऐसा रखिए कि उत्तर की दिशा में उसकी पूँछ होगी और उसका जो फेस है आपकी तरफ होगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छे उपाय। अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा चल रहे हैं, काफ़ी घर में कलेश का माहौल रहता है, किसी की किसी से नहीं बनती, तो दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, आपको 2 कछुए का जोड़ा रखना। जी हाँ दोस्तों, आप 2 क्रिस्टल के वो लीजिए कछुए, और उनको 2 जोड़े में, आप चाहे तो एक बड़ा बाउल लीजिए और उसमें क्रिस्टल के 2 कछुए जोड़े एक साथ रख दीजिए। तो आप देखेंगे कि दोस्तों आपके घर में लड़ाई झगड़े, अनबन का जितना वातावरण था वो पूरी तरीके से शांत हो गया है। दोस्तों अगर आप अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा चाहते, आप अपने घर में ये चाहते कि सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे, हमारे घर में किसी भी तरीके का वाद विवाद, लड़ाई झगड़े ना हो, अगर आप कछुआ खरीद सकते हैं तो ठीक दोस्तों, नहीं तो अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर या तो आप वहाँ रख दीजिए, नहीं तो दोस्तों आप उत्तर की दिशा में, अगर मुख्य द्वार है तो दोस्तों बहुत ही अच्छा, और नहीं है तो फिर अपने मुख्य द्वार पर ऐसे कछुए की तस्वीर लगा दीजिए कि वो कछुआ आपके घर में अंदर की तरफ आ रहा है। तो दोस्तों यह आपके घर में रिलेशनशिप अच्छे करेगा, ये आपको सक्सेस दिलाएगा, या आपको स्टेबिलिटी दिलाएगा। और तो दोस्तों शायद आपको ज्ञात होगा कि जो कछुए की उम्र होती
चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कछुए की जो उम्र होती है वो 150 साल से लेकर 250 साल तक कछुए की उम्र होती है। सबसे बड़ी उम्र कछुए की होती है दोस्तों। तो जब आप कहीं ना कहीं अपने घर में कछुआ रखते हैं तो दोस्तों आप अपने घर में घर वालों की आयु में भी वृद्धि कर देते हैं। अगर दोस्तों आपके घर वालों की आयु में किसी भी प्रकार की वृद्धि से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, तो दोस्तों आप इस उपाय को कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके घर में काफ़ी समय से आपको अगर ऐसा किसी ने कुंडली में बताया हो कि किसी को आयु का खतरा हो या इस तरीके से परेशानी है, तो दोस्तों फिर तो आपको अपने घर में कछुआ जरूर रखना चाहिए, क्योंकि ये घर में परिवार की जो आयु होती है उसमें भी वृद्धि करते हैं। दोस्तों उपाय बहुत छोटे छोटे होते हैं लेकिन बहुत कारगर होते हैं और सिर्फ विश्वास से काम करते हैं। अगर हम पत्थर में भी भगवान देखते हैं, जैसे दोस्तों हम भगवान को बहुत मानते हैं और भगवान से बढ़कर हमारे लिए इस जीवन में हम जितना भगवान के लिए उपाय करते हैं, ये सब काम करते हैं दोस्तों, तो कहीं ना कहीं हम वो उपाय भी भगवान के समक्ष ही जाके करते हैं, भगवान को भी मानते हैं। तो जब आप कोई उपाय करते हैं तो उसको उसी शिद्दत से करिए जिस तरह हम भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं। तो दोस्तों अगर आप कोई उपाय कर रहे हैं तो सबसे पहली बात उस उपाय में आप अपना विश्वास रखिए। चलिए दोस्तों, मैं अगली जानकारी आपको और दे देती हूँ। एक बहुत अच्छी सी जानकारी मैं आपके काम की है, कछुए से रिलेटेड ही है, जो मैं आपको दे देती हूँ। दोस्तों आपको क्या करना है, कछुआ लेना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके घर में आपको काफ़ी ज़्यादा लॉस हो गया, आप काफ़ी ज़्यादा लॉस से गुजर चुके हैं, मतलब इतना ज़्यादा आपके व्यापार में घाटा हो गया कि आप उस घाटे से उभर नहीं आ पा रहे, तो दोस्तों आपको क्या करना है, दोस्तों आपको एक चांदी का कछुआ लेना, चाहे तो आप छोटा सा ले लीजिए, बिल्कुल छोटा सा, कोई ऐसी ज़रूरत नहीं कि आपको बड़ा लेना। और दोस्तों उस कछुए के ऊपर आपको पूरा इत्र लगा देना है। जी हाँ दोस्तों, आप उस पर पूरा गुलाब का इत्र लगाइए और दोस्तों आप उस कछुए को लेके महालक्ष्मी के मंदिर में चले जाइए। जी हाँ दोस्तों, महालक्ष्मी के मंदिर में उस कछुए को लेकर जाइए और वहाँ पे जो पंडित जी आप उनको दे दीजिए उनके चरणों में रखने के लिए। अब दोस्तों आपने चढ़ाया है तो कछुआ वहाँ पर है, लेकिन जितना आपके व्यापार में घाटा होगा तो वो घाटा आपका धीरे 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 करके कहीं ना कहीं से ऐसे रास्ते बन जाएंगे कि वो आपका घाटा धीरे धीरे करके पूरी तरीके से आपको प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा और आप अपने उस नुकसान, उस घाटे की भरपाई कर पाएंगे। तो दोस्तों ये उपाय आपको शुक्रवार के दिन करना चाहिए। चांदी का छोटा सा कछुआ ले और उस पर पूरा गुलाब जल का इत्र लगा के आप लक्ष्मी जी के मंदिर में अर्पण करके आइए। तो आप देखिए कि आपके धीरे धीरे करके घाटे दूर हो, घाटे से आप व्यापार में जो घाटा हुआ उससे उभरने लगे। दोस्तों वहाँ पर जब आप इस कछुए को चढ़ाएंगे तो आप लक्ष्मी जी से अपने मन की बात जरूर कहेंगे, आप प्रार्थना जरूर करेंगे कि मैं लक्ष्मी देवी है महालक्ष्मी, आप मुझे इस कर्जे से पूरी तरीके से छुटकारा दीजिए, या मेरे को इस व्यापार में जो घाटा हुआ है उस घाटे से मुझे उबार दीजिए। बस दोस्तों इतना सा ही आपको काम कर आना है। चाहे आप बिल्कुल छोटा सा कछुआ लें, पर ले जरूर और ले जाके महालक्ष्मी के मंदिर में रख कर आए, क्योंकि दोस्तों कछुआ कहीं ना कहीं महालक्ष्मी का भी कारक होता है। तो जब आप उनकी वस्तु उनको ही अर्पण करेंगे तो दोस्तों वहाँ पे प्रसन्न तो जरूर होंगी। चलिए दोस्तों, मैं अगला उपाय आप लोगों को एक और बता देती हूँ, बहुत अच्छा उपाय। अगर दोस्तों आपको ऐसा कहीं भी लगता है कि आपके जीवन में बहुत परेशानियाँ, अगर आप रियल कछुए की सेवा करना चाहते हो तो दोस्तों ऐसे कहीं जहाँ जू चले जाइए या ऐसा कोई कुंड में चले जाइए जहाँ लोग कछुए रखते हैं और आपके जीवन में राहु केतु संबंधी परेशानी चल रही है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके जीवन में राहु केतु संबंधी परेशानी चल रही है, अचानक से कई बीमारियाँ, कई परेशानियाँ, कई अड़चनें आ रही है और आप नहीं निकल पा रहे, आपको कमर के नीचे के रोग हो रहे हैं, आपका बेटा आपकी बात नहीं सुन रहा, आप पे लगातार अगर आपने कोई कर्जा ले रखा है तो उस पर लगातार आपका ब्याज बढ़ता जा रहा है, आप एक चक्रव्यूह में अपने आप को फंसा हुआ सा महसूस कर रहे थे, दोस्तों आपको कछुए को फीडिंग कराना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि आप ऐसे कोई कुंड में चले जाइए, ऐसे कोई जू में चले जाइए और उसके लिए जो वो खाना खाता है वो खाना लेके आप उस जू में दे आइए, अपने हाथ से थोड़ा सा डाल दीजिए और थोड़ा वहीं जू में जो उस पिंजरे की देखरेख करता है जहाँ कछुए रखे रहते हैं उनको दे दीजिए। या नहीं तो दोस्तों किसी पिंजरे से ज़्यादा सबसे ज़्यादा बेस्ट ऐसा कोई कुंड जहाँ आपको पता है जहाँ कछुए हैं, तो आप वहाँ जाके उनको कुछ खाने के लिए डाल के आते रहिए जो कछुए का फूड होता है। तो आप देखेंगे दोस्तों कि आपके जीवन में राहु केतु संबंधी परेशानियाँ भी पूरी तरीके से शांत हो चुकी है। तो दोस्तों उपाय बहुत छोटे हैं, बहुत असरदार हैं, आप करके ज़रूर देखिए। और मैंने जो उपाय बताए हैं इन उपायों से आपको 100% फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन बस फ़र्क ये है कि आप इसको उस उपाय को विश्वास के साथ करिए।
कोई भी उपाय मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि जब हम करते हैं तो बस उस पर विश्वास रखिए, क्योंकि मैं बार बार बोलती हूँ दोस्तों, विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है और उस विश्वास से ही हम बड़ी से बड़ी जंग जीत सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हम छोटे छोटे उपाय कर रहे हैं, बस इसमें हमें पॉजिटिव थिंकिंग रखनी कि हम जिस काम को कर रहे हैं ये उपाय हमारा होगा ही और सक्सेस ही होगा। दोस्तों कई बार ऐसे क्लाइंट्स आते हैं या कई ऐसी कॉल्स आती जो ये पूछते हैं मैम ये होगा कि नहीं होगा, तो मैं पहले ही बोल देती हूँ कि आप पहले तो होगा कि नहीं होगा इस प्रश्न को छोड़ दीजिए। आप सिर्फ ये सोचिए कि मैं जो कर रहा हूँ, इससे मैंने जो किया है, इससे जो जिस उद्देश्य से मैंने इसको किया है वो मेरा काम होगा ही होगा कि नहीं होगा। मतलब कि आपके दिमाग में खुद कन्फ्यूज़न है कि मैं जो कर रहा हूँ ये सही है कि गलत है। तो पहले आप अपने कन्फ्यूज़न को दूर करिए और आप ये सोचिए कि मैं जो कर रहा हूँ इससे सही ही होगा और इससे मुझे सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। तो पॉजिटिव थिंकिंग के संग आप उपाय करिए। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों और रिलेटिव के संग ज़रूर शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।